नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऐसा लगता है यूपी में अपनी सरकार होने के बावजूद बीजेपी नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही। इसीलिए आए दिन बीजेपी सांसद और विधायक योगी सरकार के साथ साथ पुलिस महकमे को भी निशाने पर लिए हुए हैं। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसके बाद नेताओं ने सीधे पुलिस को निशाने पर ले लिया। एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अपराधियों की तरह अब विधायकों को भी राज्य छोड़ना होगा। योगी सरकार की पुलिस और सांसदों विधायकों की टकरार एक बार फिर सोमवार को देखने को मिली, जब सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर के बीजेपी विधायक आरएमडी अग्रवाल ने यूपी पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। विधायक अग्रवाल ने 25 जून को केस दर्ज होने के बाद लखीमपुर में एक हत्या के मामले और पुलिस की निष्क्रियता का जिक्र किया। सीएम योगी को टैग करते हुए अग्रवाल ने लिखा कि उन्होंने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और यूपी डीजीपी एचसी अवस्थी से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पुलिस महकमे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मानसिकता है तो निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के बारे में सोचे। मैंने सवाल नहीं उठाए, लेकिन सार्वजनिक मुद्दों को उठाना मेरा अधिकार है। पुलिस अधिकारियों को हमारी कॉल उठानी होगी। इससे पहले भी कई जिलों में पुलिस के साथ बीजेपी सांसदों और विधायकों का टकराव देखने को मिल चुका है। इसी महीने गोंडा में एक मामला सामने आया था, जहां इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी और गोंडा पुलिस थाने के प्रभारी अनुज कुमार सैनी के बीच एक विवाद हुआ। सहयोगी ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर पीटा गया। हम मिल बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे वो देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे, हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा। अब जरा बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी और पुलिस की नोकझोंक भी सुन लीजिए। आपने मेरे साथ मारपीट क्यों करी? मुझे एक बात बताइए, मेरे हिंदू कार्यकर्ता 15 दिन कार्यकर्ता जी उसमें हॉस्पिटल में पड़े रहे। मैंने आपसे कहा क्रॉस मत करना, आपने फिर भी क्रॉस किया। किससे कहने पर? अज्जू साहब के कहने पर। उसने कहा खुद आपसे। अच्छा, अरे अज्जू साहब ने कहा, मैंने अज्जू साहब नेतागिरी, मैंने आपसे कहा था कि अज्जू साहब नेतागिरी करेगा ना। अज्जू साहब ने कहा मुकदमा लिखने के लिए मुझसे? आपसे फोन पे बात हुई है? मैंने उसे कहने मुकदमा लिखा। मुझे क्या पता आपने किससे कहने फोन किया, किससे कहने पर मुकदमा काट किया? बात तो करते आपने मारपीट क्यों करी मेरे साथ? मुझे क्या, आप मेरा एक भी काम कार्यकर्ता कर रहे हो? मारपीट करोगे थाने में घुस के? नहीं, क्या मुझे फिर मेरे पे क्या करूं? नहीं, कार्यकर्ता पर आप मुझे आप एक बात बताओ, हर चीज को आप हल्के से लेते हो। आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरे कार्यकर्ता आप आगे मेरी वर्दी फाड़ रहे हैं, मेरी नेम प्लेट तोड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। इसका हटाना आप जानते हैं क्या है? अरे आप जो चाहे मेरे साथ कर दीजिए। आप सरकार की क्या? अरे आप हमारे साथ कुछ भी कर दीजिए, हम तैयार बैठे हैं। आप हमें बंद कर दीजिए। कैसे आदमी, आपको जनता ने आप अरे हमें जनता ने चुना, हमें अपना कर्तव्य पता है। आप थाने पर घुस आप के, हमें कर्तव्य पता है हमारा। थाने पे घुस के मारपीट करेंगे एसओ के साथ? आप हमारे साथ जो आपको करना आप हमारे साथ कर दीजिए, वो तो हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर आपने क्या? मारपीट क्यों करी है? आपने मारपीट क्यों करी? क्या करें, जनता का काम नहीं करोगे? तो आप मारोगे? हमारे साथ नहीं बदतमीजी तो करोगे? नहीं, मारोगे? हमारी जनता का तो आप बदतमीजी करोगे? मारोगे? आप एक बात नहीं, बताइए। आप ये बताओ, नहीं होगा तो मारोगे आप? हैं? आप मारोगे? नहीं, हमने तुमने बदतमीजी शुरू की तब हमने नहीं। जब नहीं आपने शुरुआत मैंने की। क्या कि मैं तो आपको सम्मान दूंगा, बैठे आपने कभी आज तक नहीं कहा। अरे। आपने नहीं। हमेशा हमारा अपमान किया, अरे। चाहे फोन पे किया हो, चाहे आपने बैठ के आप जहाँ। मुझे बता दीजिए नहीं, आपने कभी मेरा नहीं। किया, मैं तो आपको प्रमाण भी दे दूं आपने कितना नहीं, किया है। नहीं। लेकिन आप नहीं दे पाएंगे। आप मैंने कभी जो चाहे अपमान मेरे नहीं साथ किया। कर दीजिए। और आज भी मैंने सम्मान दिया आपको, मगर नहीं, बैठी विधायक नहीं। थी। और आप जो है मारपीट कर रहे हैं। आप चाहे मेरे साथ करिए, पर मैं कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने अब ये दूंगा। बताओ, इसी जवान को रखो। एक दिन पहले तुमने छुड़ाने के लिए कितने गधे घोड़ा दौड़ा लिए थे? किसको? वो जो किसको? मुसलमान पकड़ा था मैंने। नहीं, हमने कभी नहीं अरे, कहा एक भी। अब इन्हीं सभी जनता के सामने आज- सुना दो तुम्हारी। आप सुनवा दीजिए। सुन लो, जब कभी मैं भी पकड़- किसी अरे, सुन लो। मुसलमान को हम आज तक अरे, छुड़वाने के लिए इतना- कहते। ये बड़ी बात थी तो अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम ने घटना का संज्ञान लिया और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा एसपी ग्रामीण का भी तबादला कर दिया गया। हरदोई की गोपामऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्याम प्रकाश भी कुछ ही दिन पहले सरकार पर ताना मारते नजर आए थे। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि लगता है अपराधियों के साथ अब विधायकों को भी यूपी छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे एक और कमेंट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी विधायकों पर कुछ तो कृपा कीजिए,
हम लोग जाएं तो कहां? बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी भी पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों से शिकायत भी की। इसके अलावा बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी हाल ही में बागपत के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की मौत के बाद स्थानीय पुलिस को निशाने पर लेते हुए मीडिया में बयान दिया कि ये स्थानीय पुलिस की विफलता है। इलाके में बहुत सारे अवैध हथियार, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। बागपत से ही बीजेपी विधायक योगेश धाम ने बताया कि हर अपराध में पुलिस की भूमिका सामने आती है। ऐसे अपराधी हैं जिन्हें पुलिस की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। अब इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की एक नई टीम को जिले में तैनात किया गया है। उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे। जिस तरह से बीजेपी नेता अपनी सरकार में कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस को निशाने पर ले रहे हैं, उसे विपक्ष को भी बैठे बिठाए सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल सकता है, क्योंकि सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि सूबे की कानून व्यवस्था सुधारना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार के अपने ही सांसद विधायक सूबे की पुलिस पर सवाल उठाने में लगे हैं।